उदिता, एक 8 साल की बच्ची, अपने पापा, सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ रहती थी। जब उदिता 2 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। उदिता बचपन से ही अकेली और गुमसुम रहती थी। उसे बचपन से वो लाड प्यार नहीं मिला था जो बाकी बच्चों को मिलती है। उदिता के पापा अक्सर ही ऑफिस के काम से बाहर रहते थे और उदिता को कभी समय नहीं दे पाते थे और उसकी सौतेली माँ और भाई उससे नफरत करते थे। इस कारण उदिता हमेशा उदास रहा करती थी। समय बीतता गया और उदिता धीरे धीरे बड़ी होती गई। अब उदिता 8 साल की हो चुकी थी। माँ, क्या आज मुझे टिफिन में रोटी मिल सकती है? क्यों? बिस्किट से पेट नहीं भरता तेरा? और मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी? कि तेरी ऑर्डर्स फॉलो करो। मॉम, आज मुझे सैंडविचेस देना। अरे बेटा, सैंडविच क्यों? मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं बेटा। और उदास होकर उदिता स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल से लौटते समय उदिता बहुत ही उदास थी। कल रक्षाबंधन है और सब लोग अपने अपने भाई को राखी पहनाएंगे। कितने खुशनसीब है सब। मेरे तो समीर भैया तो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते। क्या वो मेरे हाथों से राखी पहनेंगे? क्या तू पागल हो गई है? मैं तेरे हाथों से राखी पहनूं? इम्पॉसिबल। मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानता, ओके? उदिता को समीर की बातों से बहुत दुख हुआ और वो घर से सीधे मंदिर की तरफ जाने लगी। उदिता बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त थी। वो जब भी दुखी होती थी या अपनी दिल की बात किसी को बताना होता तो वो सीधे मंदिर जाया करती और भगवान कृष्ण को सब कुछ बताती। कृष्णा, तुमको तो सब पता है ना, मुझे कोई प्यार नहीं करता, न पापा, न मम्मी, न भैया। मेरी तो तुम्हारे अलावा कोई बातें सुनने वाला भी नहीं है। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। कृष्णा, कल तो रक्षाबंधन है और सब लोग अपने भाई को राखी पहनाएंगे और मैं, समीर भैया ने तो मेरे हाथों से राखी पहनने से साफ मना कर दिया। मैंने तो उनसे कोई गिफ्ट भी नहीं मांगा था। काश मेरा भी कोई भाई होता जो मुझे बहुत लाड प्यार करता, मेरी रक्षा करता, मेरे साथ बातें करता। अच्छा कृष्णा, मैं अब चलती हूँ। ज्यादा देर हो गई तो माँ डांटेगी। हाँ भैया, आप जल्दी से आ जाइए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। माँ, मामा मामी आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वो तेरे मामा मामी नहीं है, मेरे मामा मामी है, ओके? उदिता, चल दुकान जा और मेरे भैया भाभी के लिए सामान ला। उदिता की सौतेली माँ उदिता को हमेशा काम करवाती रहती और अपने बेटे समीर को कुछ भी नहीं। उदिता बेटा, ये लो तुम्हारा सामान। बेटा, तुम राखी लेना तो भूल ही गई। अपने भाई के लिए राखी नहीं लोगी? हाँ नहीं वो अंकल, मैंने ले ली पहले ही। अच्छा कोई बात नहीं, ये लो मेरी तरफ से राखी। राखी तो दे दी अंकल ने, लेकिन किसको पहनाओ ये राखी? समीर भैया तो कभी भी। संभल के बहन, तुम ठीक हो? बहन, आज पहली बार मुझे किसी ने बहन बुलाया। थैंक यू। अब मैंने बहन कहा तो तुम भी हमें भाई कह सकती हो। भैया, आप यहाँ नए हो क्या? पहले आपको कभी नहीं देखा। हम तो हर समय मनुष्यों के साथ ही होते हैं, पर वो हमें देख नहीं पाते हैं। क्या मतलब? हाँ, हम यहाँ नए हैं, गोकुल से आए हैं। गोकुल? अरे मेरे कृष्णा, वो भी तो गोकुल से थे। मतलब तुम भगवान कृष्ण की नगरी से हो? हाँ, यहाँ किसी काम से आया था। अच्छा, मेरा नाम उदिता है, यही पास में रहती हूँ। पर तुम एक बात बताओ, आज रक्षाबंधन के दिन तुम घर से बाहर हो? तुम्हारी कोई बहन नहीं है? और तुम्हारा नाम क्या है? बहन, मित्र, माता पिता
सब है हमारा। बस जो जिस भाव में मान ले, हम भी फिर उनके उसी भाव में हो जाते हैं। हमारे तो बहुत नाम है, तुम हमें केशव बुला सकती हो। अच्छा केशव भैया, तुम ना बातें बड़ी ही गोल गोल करते हो, हमें समझ नहीं आती तुम्हारी बातें। तुम्हारा हाथ खाली है, मतलब तुम्हें अभी तक किसी ने राखी नहीं पहनाया? तुम्हें पता है मैंने भी अभी तक किसी को राखी नहीं पहनाया। जब हमने तुम्हें बहन मान ही लिया है तो तुम हमें राखी पहना सकती हो। अच्छा, ये सुनकर उदिता बहुत खुश हो जाती है और केशव को राखी पहनाती है। मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सब नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए। लाओ मेरा गिफ्ट। अच्छा तो तुम यही रुको, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, पर जल्दी से आना और मेरे लिए अच्छी से गिफ्ट लेकर आना। अरे समीर भैया, भैया भैया, मम्मी ने तुझे सामान लेने भेजा था ना, तू अभी तक यही है? नहीं भैया, वो मैं जल्दी से घर जा, मामा मामी के आने से पहले उनके लिए खाना तैयार करना है मम्मी को। तू जल्दी सामान लेकर घर जा, मैं आता हूँ। भैया, समीर को एक गाड़ी टक्कर मारने वाली थी, लेकिन उदिता ने उसे बचा लिया। भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ उदिता, तूने मुझे अपनी जान पे खेलकर बचा लिया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? भैया आप मेरे भैया हो, मैं आपको कैसे कुछ होने देती। लेकिन मैंने तुझे कभी अपनी बहन नहीं माना, हमेशा तेरे साथ बदतमीजी की, और फिर भी तूने। अच्छा चल, अब दोनों घर चलते हैं। अब समीर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उदिता, इतनी देर लगाती तूने? तो दुकान से सामान खरीदने गई थी या फिर पूरी की पूरी दुकान खरीदने? मम्मी बस करो, अब प्लीज जल्दी से जाकर पहले उदिता की फेवरेट लस्सी बनाओ, और खाने में भी उदिता की फेवरेट डिशेस बनाना। क्या समीर? एक मिनट बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तक जो फर्ज मुझे निभानी चाहिए थी वो आज उदिता ने निभाई। आज एक बहन ने एक भाई की रक्षा की। फिर समीर अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है। यह बातें सुनकर अब उनकी मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है और उदिता के लिए उसके दिल में ममता आती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज से मैं तुम्हें ये कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी है। और फिर शाम को उदिता समीर को राखी पहनाती है और उसे बहुत सारी गिफ्ट मिलती है। रात को जब उदिता सोने जाती है तो उसे याद आता है, अरे ये क्या, मैं इन सब में तो बिल्कुल ही भूल गई। केशव भैया के बारे में, वो मेरे लिए गिफ्ट लाने गए थे और वापस आके मुझे ढूंढ रहे होंगे। बेचारे क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कितने अच्छे थे वो। पहली बार जिंदगी में उन्होंने ही मुझे बहन कहा था। और फिर उदिता दुखी होकर सो जाती है। उसी रात उदिता को एक सपना आता है। सॉरी केशव भैया, मैं वहाँ से चली गई, आपने मेरा बहुत वेट किया होगा ना। वो हुआ यूं कि उदिता, हमें सब पता है, पर हमने तो तुम्हें राखी का उपहार दे दिया। दे दिया मतलब? कृष्णा तुम? और तभी उदिता की आंख खुल जाती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि केशव भैया असल में भगवान कृष्णा थे, जो उसकी इच्छा पूरी करने आए थे, और उपहार के स्वरूप में उन्होंने उदिता को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अब उदिता खुश रहने लगी। दोबारा कभी भी उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसका सगा भाई और माँ नहीं है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे प्लेलिस्ट 12 ज्योतिर्लिंग विशेष चेक करना ना भूलें। हर हर महादेव।